देखिए मुझे जब 3 बार मिले तब भी मेरा रिएक्शन ऐसा ही था नेशनल अवार्ड की खबर पाकर। जैसे चौथी बार भी मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने जीवन में जब मैं रंगमंच कर रहा था तब ये सोचता था कि एक बार ही मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा, और आज ऊपर वाले की कृपा से चौथी बार मुझे गुलमोहर के लिए मिला है। तो मैं अपने आप को इस समय बहुत ही भाग्यशाली कलाकार मानता हूँ जिसे चौथी बार नेशनल अवार्ड प्राप्त हो रहा है, और इसलिए भी बहुत ही जिसे कहें कि मेरे लिए खुशी की क्षण ये है कि इस बार चौथी बार के समय में मेरी पत्नी वहाँ उपस्थित रहेंगी। पहली बार पिछली 3 बार में वो नहीं थी, चौथी बार में वो आई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये चौथी बार जो मिला है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये मुग़ल आज़म है, पाकीज़ा है, ये सब फिल्में, साहिब बीबी गुलाम है, प्यासा है, जुनून है, देन पाथर पंचाली है, बहुत सारी फिल्में हैं। मैं फिल्मों का दीवाना रहा हूँ, और ख़ास करके जो पुरानी फिल्में हैं उनका बहुत बड़ा दीवाना रहा हूँ मैं बचपन से। उमराव जान कभी भी मैं देख सकता हूँ। ये सब उस समय की फिल्में हैं जब मैं छोटा था। मैं तो क्या ही कहना चाहूँगा, मैं सिर्फ एक ही चीज़ कह सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेहनत के अलावा कुछ हासिल होता नहीं है, और जीवन का एक ही मूल मंत्र है अभिनेता के लिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। दूरदर्शन के साथ मेरी सबसे फेवरेट याद है कि हमने एक प्ले किया था, सुनो रे किस्सा, जिसे बैरी जॉन साहब ने डायरेक्ट किया था, और वो इतना सफल प्ले था कि उसे दूरदर्शन ने यहीं इसी मंच पे, मेरे ख्याल से यहाँ पे हमने उसको परफॉर्म किया था, और मल्टीपल कैमरे से हमने शूट किया था। करीब 3 या 4 दिन तक हमने शूटिंग की थी। उसमें ऋतुराज थे जो अब गुजर गए, उसमें पीयूष मिश्रा का संगीत हुआ करता था, आशीष विद्यार्थी थे, और मैं और ऋतुराज उसमें 8-10 साल के छोटे बच्चे की से लेकर के करीब 25-30 साल की उम्र तक के बच्चे का हम लोग रोल किया करते थे। तो अपने आप में बड़ा अनोखा अनुभव था। करमचंद मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मुझे आपको मालगुडी डेज, मेरे ख्याल से दूरदर्शन का जो जैसे मुकुट के हैं मालगुडी डेज था, उसके अलावा दूरदर्शन ने अपने समय में तमस जैसा सीरियल बनाया, जो मेरा बहुत ही फेवरेट सीरियल है। गोविंद निहलानी जी का सर्वोत्तम काम में से एक है। श्याम बेनेगल जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मतलब कितने नाम लूँ मैं आपको, बहुत सारे हैं।